ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एकादशी व्रत के उद्यापन की विस्तृत जानकारी देने वाली हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, व्रत एक तप है तो उद्यापन उसकी पूर्णता होती है। उद्यापन वर्ष में एक बार किया जाता है और व्रत, पूजन, जागरण, हवन, दान, ब्राह्मण भोजन, पारण ये सब इसके अंग हैं। प्रत्येक व्रत के उद्यापन की अलग अलग विधि और अलग अलग तरीके होते हैं। इसी क्रम में शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशियों का उद्यापन करने का विस्तृत विधि आपके समक्ष लेके आई हूँ। अगर कोई व्यक्ति वर्ष भर के 24 एकादशियों का व्रत किया है तो वे उसका उद्यापन कर सकते हैं। जिसने एकादशी व्रत अभी नहीं शुरू किए लेकिन आगे से शुरुआत करनी है तो भी पहले ही एकादशी उद्यापन कर सकते हैं और उस उद्यापन के बाद 24 एकादशी व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग साल भर केवल कृष्ण पक्ष के 12 एकादशी व्रत करते हैं और उनका ही उद्यापन करते हैं, तो कुछ लोग साल भर के 12 शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत को लेकर उनका ही उद्यापन करते हैं। अतः जिसकी इच्छा हो उसके अनुसार व्रत करके उसका उद्यापन किया जा सकता है। कृष्ण पक्ष वाले व्रत का उद्यापन कृष्ण पक्ष की एकादशी द्वादशी को करें। शुक्ल पक्ष वाले व्रतों का उद्यापन शुक्ल पक्ष की एकादशी द्वादशी को करें। दोनों पक्ष के 24 एकादशी व्रतों का उद्यापन किसी भी पक्ष की एकादशी को कर सकते हैं, लेकिन चौमास में एकादशी उद्यापन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी उद्यापन 2 दिन का कार्यक्रम होता है। पहले दिन एकादशी को व्रत के साथ पूजा होती है तथा द्वादशी को हवन करके 24 या 12 ब्राह्मणों को दान देकर भोजन करवाया जाता है। प्राचीन महाभारत काल में इस एकादशी उद्यापन की विधि के बारे में पूछते हुए अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसे होना चाहिए और इसकी क्या विधि है, उसको आप कृपा करके मुझे उपदेश दें। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पांडव श्रेष्ठ, उद्यापन के बिना कष्ट से किए हुए व्रत भी निष्फल है, सो तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करें। विशेषकर माघ शीर्ष के महीने या माघ माह के भीम तिथि यानी कि माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। भगवान के उपरोक्त कथन से तात्पर्य यह है कि चतुर्मास यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में एकादशी उद्यापन नहीं करें। चलिए अब जान लेते हैं एकादशी के उद्यापन की सामग्री। इसके लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो सबसे पहले श्री विष्णु जी का एक चित्र अथवा मूर्ति। अगर आप मंदिर जाके करते हैं तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, कोई भी फल जो सीजन हो जिसका, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, लाल मिष्ठान, गोबर की पिंडी का 108, तिल तथा कपास मिश्रित। उद्यापन किसी योग्य पंडित के सानिध्य में ही करना चाहिए। मंत्रोच्चारण के साथ शुरू हुआ यह व्रत का उद्यापन 2 दिन चलता है, यानी कि पूजन से इसकी शुरुआत होकर हवन पर इसकी समाप्ति होती है। हवन के दिन 24 या 12 ब्राह्मणों को दान तथा भोजन करवाया जाता है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदि सामर्थ्यवान मनुष्य श्रद्धा से 1000 स्वर्ण मुद्रा दान दे और असमर्थ व्यक्ति 1 कौड़ी भी यदि श्रद्धा से दान दे दे तो उन दोनों का फल एक समान ही है। दान विधि में जितना बताया है, यदि धन संपन्न व्यक्ति को समर्थ हो तो दुगना दान दे, लेकिन अशक्त मनुष्य यदि उससे आधा भी दान देता है तो वह दान का पूरा फल पाता है। स्वर्ण मुद्रा प्राचीन समय में प्रचलित थी, इतना अधिक आज के समय में संभव नहीं है। अब रुपया प्रचलन में है, अतः व्रती अपने जैसी समर्थ हो उस अनुसार दान दे, उपयोगी वस्तुओं का दान करे, यही विधान है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।